की एक और बड़ी खबर का डकैती के केस में फंसे एबीवीपी के दोनों कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जमानत दे दी है। बता दें कि 10 दिसंबर को छात्रों ने वाइस चांसलर की जान बचाने के उद्देश्य से जज की गाड़ी का उपयोग किया था, जिस पर पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज कर छात्रों को जेल भेज दिया था। लेकिन हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इसे मानवीय संवेदनाओं का मामला समझते हुए छात्रों को जमानत दी। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने वकील भानु प्रताप सिंह चौहान से बात की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन छात्रों को जमानत मिल गई है जिन पर पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया था और मेरे साथ उनके वकील है, मैं उनसे बात कर लेता हूं। वकील साहब, आपको बधाई हो। जैसा कि आप कह रहे थे कि हाईकोर्ट आपकी बात को समझेगा, जो मानवीय संवेदनाओं का मामला लग रहा था उसको न्यायालय ने समझा। क्या कुछ आपने पक्ष रखा, क्योंकि जिला और सत्र न्यायालय ने तो ये कहा था कि बलपूर्वक किसी का सहयोग नहीं ले सकते। मैं पहले दिन से ये कह के चल रहा था कि एक क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है। इनका जो मंतव्य है वो क्रिमिनल आपराधिक कृत्य की परिभाषा में नहीं आता है। छात्रों के द्वारा जो किया गया वो एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो कर सकते हैं मानवीय संवेदनाओं के आधार पर वो कृत्य है। और इसीलिए मैं पहले दिन से ये मान के चल रहा था कि माननीय न्यायालय भी संवेदनाओं के आधार पर छात्रों के भविष्य को देखते हुए निश्चित तौर से हमें न्याय प्रदान करेंगे। और आज वो दोनों छात्रों को न्याय मिला है। मीडिया का, माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें ये कहा था कि पुलिस ने जल्दी मामला दर्ज कर लिया। इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए डकैती जैसे मामलों में, क्योंकि अब डकैत नहीं रहे हैं और आगे भी इस चीज का ध्यान रखा जाए। क्या ये सारी चीजें सपोर्टिंग फैक्टर रही? निश्चित तौर से ये मैंने कहा कि पहले दिन से समाज के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जिस तरह से इस विषय को लिया और छात्रों की पूरी बात को लोगों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही और निश्चित तौर से वो मीडिया का बनाया हुआ माहौल ही था और इसका हमको लाभ मिला है। माननीय न्यायालय ने भी उन्हीं विषयों पर जमानत स्वीकार की है जो आप लोग कह के चले थे। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये रही कि छात्र लगातार इस बात को कह रहे थे कि उद्देश्य उनका किसी की जान बचाना था और यही चीज हाईकोर्ट ने समझी, क्योंकि उद्देश्य छात्रों का गलत नहीं था और डकैती की जो धारा जल्दबाजी में लगा दी उसकी आलोचना मुख्यमंत्री ने भी की थी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एबीवीपी छात्रों को जमानत दे दी है, जिसके बाद दूसरे छात्र नेताओं का विश्वास कोर्ट पर बढ़ गया है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से भी बात की है। सुनिए जरा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक ऐसे मामले में जमानत दे दी जो इस समय मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा चर्चा का केस था, क्योंकि लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ये मांग कर रहे थे कि उन छात्रों का उद्देश्य किसी की जिंदगी बचाना था और शायद इसी मानवीय संवेदना को ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने समझा। मेरे साथ ये तमाम विद्यार्थी परिषद के वो छात्र हैं जो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। ग्वालियर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में छात्र आंदोलन पर उतर आए थे। संदीप वैष्णव से बात करते हैं। प्रांत मंत्री संदीप जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा था कि न्याय आपको मिल जाएगा? विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में न्याय की मांग के लिए लगा था तो निश्चित ही विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अडिगता से इस न्याय के लिए लगा था और न्याय मिलेगा ऐसा हमको विश्वास था। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने सेवा का भाव के साथ में जो काम किया है तो ये जीत एक मानवता की जीत है, सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित ही इस प्रकार से जो सेवा करने के लिए लोग अब आगे आएंगे और ये एक प्रकार से आप सभी पत्रकार बंधु एवं जनता के माध्यम से जन आंदोलन बना था और इसमें न्याय मिला है। और मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको सीआईडी जांच में भी लिया गया है, तो पुलिस विभाग भी इसमें मानवता को देखते हुए जिस काम के लिए इस गाड़ी का उपयोग किया था, किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए जिसका उपयोग किया था, तो उस प्रकार की जांच सौंपेगी। और न्यायपालिका से हम ये भी अपील करते हैं कि साथ में इस केस को वापस भी लिया। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, लगातार तमाम विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन कर रहे थे, सेवा आप लोग अब करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? बिल्कुल, हमसे हमारी सेवा निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हमारी एबीवीपी का धर्म ही यही है कि सभी की सेवा करना, छात्र सेवा व सभी मानवता से, क्योंकि जो हमारे कुलपति थे उनकी सेवा करना हमारा धर्म है सभी का। छात्र मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने जो चिट्ठियां लिखी उससे आप लोगों को बल मिला? जी बिल्कुल मिला। अच्छा, आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आगे भी ऐसा काम करने की प्रेरणा अब तो इसलिए मिल रही है क्योंकि न्यायालय साथ खड़ा है
अन्याय नहीं होने दिया और इसीलिए सभी के अंदर भीतर एक ऊर्जा है कि जो सेवा भाव से अगर कोई अच्छी नीयत से अच्छे उद्देश्य से काम कर रहा है तो उसको न्याय मिलना ही था। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की 16वीं